एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे अगर आप लोग एक बार सुनोगे तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए इस हद तक गुजर जाता है कि वो एक काले जादू का सहारा लेता है जिससे उस लड़की को पा सके या उसे बर्बाद कर सके। क्या होता है उस कहानी के अंदर, मैं आपको आगे बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सन्नी। स्वागत है आप सभी लोगों का सन्नी की बात यूट्यूब चैनल के अंदर, जहाँ मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा आज जो कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होने वाली है। एक लड़की जो कि अपने शहर से दूर एक शहर की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल लेती है और उस रूम में रहती है। वो जैसे ही हॉस्टल में आती है तो उसकी काफ़ी फ्रेंड बनती है। धीरे धीरे कर वो अपनी क्लासेस अटेंड करने लग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक संदीप नाम के लड़के से, जहाँ संजना नाम की लड़की उस संदीप नाम के लड़के से प्यार करने लग जाती है। पूरा फर्स्ट ईयर इनके एक दूसरे से मिलने जुलने में लग जाता है और एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट होता है इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन का, वहीं ये लड़की की फर्स्ट ईयर में री आ जाती है, जिसके बाद ये लड़की डर जाती है क्योंकि इसे अपनी ज़िंदगी में और भी पढ़ना था। इसे अपनी स्टडी के अंदर पीएचडी कंप्लीट करनी थी और इसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना था। वहीं ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए संदीप से ये कहती है कि अब से हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, क्योंकि मेरी फर्स्ट ईयर के अंदर री आ चुकी है, जिसके बाद मुझे अब लगता है कि शायद अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। वहीं संदीप ये कहता है कि क्यों ना इन चीज़ों को साइड में रखकर हम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। और फिर ये बात सुनकर संजना कहती है कि नहीं, ऐसा एक समय पर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक साल मैं करके देख चुकी हूँ और ऐसा करने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है और स्टडी के अंदर इतना डिले होने के कारण मुझे लगता नहीं है कि शायद मैं अपना नेट भी क्लियर कर पाऊँगी। जिसके बाद वो कहते दिए कि अब से मैं तुमसे बातें नहीं करूँगी और अब से हम एक दूसरे से अलग हैं, अपने रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जिसके बाद संदीप ये चीज़ सहन नहीं कर पाता है। वो रोज़ाना उससे मिलता, बातें करने की कोशिश करता है, वहीं संजना उसे इग्नोर करती, बातें ना करने के बहाने ढूंढती। वहीं 2-4 दिन बीतने के बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक दिन वो उसे यूनिवर्सिटी के पार्क में रोक कर कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं आगे चलकर तुमसे शादी भी करूँगा। जिसके बाद वो सब चीज़ें मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि ना तुम्हारा पढ़ाई में मन है और ना ही किसी चीज़ में। तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अपनी स्टडी पर फोकस ही नहीं करोगे तो आगे बनोगे क्या, और मुझे अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, एक सक्सेसफुल लड़की बनना है। जिसके बाद मैं तुमसे मिलना जुलना बंद कर चुकी हूँ और तुम्हें मैंने पहले भी समझाया कि तुम मेरे पीछे मत आओ। जहाँ वो फ्रस्ट्रेट होकर वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसकी बड़ी इंसल्ट करती है कि मैंने तुमसे समझाया और तुम मान नहीं रहे हो। जो नज़ारा पार्क में खड़े सभी लोग देखते हैं और यूनिवर्सिटी में ये बातें होने लग जाती है संदीप के खिलाफ। और सर भी उसे समझाते हैं कि तुम उस लड़की के पीछे मत पड़ो, वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही है, तुम उसे फोकस करने दो, नहीं तो हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। जिसके बाद एक दिन वो सोचते हैं कि क्यों ना अब उसने मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी बड़ी बेइज्जती की है तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूँ। वहीं वो सहारा लेता है काले जादू का। अब काले जादू का सहारा लेने के लिए वो एक तांत्रिक के पास जाता है अपने गाँव के अंदर। वहीं वो तांत्रिक को, जब उसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी संजना, तो उसकी कुछ चीज़ें उसके पास थी, तो वो उस चीज़ों से उसके ऊपर एक ऐसा ब्लैक मैजिक करा देता है, जिसके बाद उस लड़की की ज़िंदगी पूरी ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ के अंदर वो लड़की अपनी क्लासेस ज्वाइन करना बंद कर देती है, क्लासेस अटेंड करना बंद कर देती है, वहीं अपने रूम में भी पढ़ाई नहीं करती है। वो एकदम फ्रस्ट्रेट है, एंग्जाइटी में फील होने लग जाती है उसे। वो अपनी रूम को बंद कर अंदर से लॉक कर रहने लग जाती है, 2-2 दिन तक बाहर नहीं निकलती। जिसके बाद पूरी क्लास में उसकी बातें होने लग जाती है, वहीं उसके हॉस्टल में उसके खिलाफ बातें होने लग जाती है कि पता नहीं क्या हो गया उस लड़की को। वहीं उसकी काफ़ी जो फ्रेंड थी उसे बोलने की कोशिश किया करती थी, वहीं उसे वो इग्नोर कर चली जाया करती थी। एक दिन एक लड़की उससे ये कहती है कि क्यों ना आज मौसम थोड़ा अच्छा है, क्यों ना हम बाहर जाएँ और थोड़ा घूमें रात के समय। वो उसका मन करता है तो वो घूमने के लिए चली जाती है। वो घूम रहे होते हैं, अचानक मौसम ख़राब होता है और अचानक तेज़ हवाएं चलने लग जाती है और बारिश का मौसम हो रहा था। वो लड़की कहती है क्यों ना संजना अंदर चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। संजना चली जाती है बिना कुछ बोले। जैसे ही अपने फ्लोर की गैलरी पर आती है, अचानक तेज़ हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है और वहीं वो कमरे में ना जाकर वो गैलरी के अंदर खड़ी होकर ज़ोरों से हंसने लग जाती है और उसके बाल हवा में लहराते हुए उसकी ओर एक भयानक सी हंसी देखकर उसकी जितनी भी दोस्त थी, उसकी फ्रेंड थी, वो सभी डर जाती हैं। वो सोचती कि क्या आ गया इसके अंदर। वो जैसे तैसे कर उसे कमरे में बंद करती हैं और वहीं उसकी फैमिली को फ़ोन कर कह देती हैं कि संजना की हालत अच्छी नहीं है, शायद संजना को कुछ हो गया है, एक बार आप आएँ और संभालें इसे। जिसके बाद उसकी फैमिली अगले दिन आती है और उसे देखती है, जहाँ वो देखकर समझ जाते हैं कि ये शायद कोई वो नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं जो ये पढ़ाई के रिलेटेड फेस कर रही है, बल्कि ये कुछ अलग ही चीज़ें हैं। जहाँ उसे काफ़ी जगह दिखाते हैं लेकिन उसका इलाज प्रॉपरली नहीं हो रहा था।
उस हॉस्टल में काम करने वाला एक आदमी उसके संजना के पापा से ये कहता है कि एक आदमी है उनके गांव में जो कि इन भूत बाधाओं को, काले जादू को तोड़ने का काम करता है और ठीक करने की कोशिश करता है, तो आप जाएं उनसे मिलने। वो एक ऐसे सिद्ध महाराज थे जहाँ जब वो पहुँचते हैं संजना को लेकर, तो वो देख कर बता देते हैं कि इस पर एक ऐसा काला जादू किया गया है जहाँ ये अपनी सभी चीज़ों से दूर होकर और ये धीरे धीरे कर कर मरने के लिए खुद ही चली जाएगी। जहाँ ये चीज़ें सुनकर उसकी पूरी फैमिली डर जाती है, जहाँ जिसके बाद काफ़ी दिनों तक उस संजना का इलाज चलता है उन सिद्ध महाराज के पास, जहाँ वो सिद्ध महाराज संजना की उस काले जादू से छुट्टी करा देते हैं, जहाँ उसे ठीक कर कर उसके घर वालों के पास भेज देते हैं। जिसके बाद संजना अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लग जाती है और हॉस्टल से भी नाम हटवा लेती है। जिसके बाद वो अपनी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद वो ठीक होने के बाद कभी भी किसी से मिलती नहीं है और वो लड़का हमेशा उसी की इंतज़ार किया करता था, शायद वो वापस ज्वाइन करेगी अपने हॉस्टल को और पढ़ने के लिए आएगी। लेकिन संजना ने कभी मुड़कर नहीं देखा उस हॉस्टल की तरफ और ना ही संदीप की तरफ। ये कहानी आज के लोगों जैसी है, जैसे आज के लोग प्यार को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी लाइफ आगे जाकर कैसी होगी। और ये निंदाजनक बात है कि लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इस कहानी में हमें जो पता लगा कि संजना के साथ जो हुआ 1 साल के प्यार के अंदर दूसरे साल जो उसे भुगतना पड़ा, शायद ही ऐसा किसी को भुगतना पड़े। कि ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अगर ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। मिलता हूँ आपको एक और नई हॉरर स्टोरी के अंदर। एक सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए, क्या आप एक ऐसी लोकेशन को देखना चाहते हैं जो कि बेहद ही हॉन्टेड है? मैं वहाँ रात को जाकर उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करूँगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पर वाकई में भूत प्रेत ऐसी चीज़ें मौजूद है या सिर्फ लोगों के बीच फैली ये अफवाह। अगर देखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मज़ेदार हॉरर स्टोरीज़ के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।